जब आपका मिक्सर एंड टूल चार्जेस, जब वैट वाला सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा आपका, इस टाइप से होगा। वैट लगेगा, जो भी परसेंटेज है आपके यहाँ पर वैट की वो कंसिडर होगी। फिर कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट होगा, ठीक है, और लास्ट में जो है WCT टैक्स होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्टर टैक्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। जब भी वैट वाला सिस्टम होगा ना, तब ये ऐसे होगा, वैट, कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट, देन आपका वर्क WCT, वर्क कॉन्ट्रैक्टर टैक्स। ठीक है, इस टाइप से आपको तब जो है तब अप्लाई बनाना पड़ेगा। वो बनाया आपने विवेक? वो वाला बना लिया? सर है? ये सर हम 20 का भी निकाला सर। M20 का नहीं बनाया? ये सर कितना आया आपका रेट? पूरा रेट नहीं निकाला सर मैंने, 1.5-3 के हिसाब से सीमेंट सेंट और एग्रीगेट को निकाला है सर। से मांगा जाता है, एक आधा जो है आपसे सॉल्व करवा के देखा जाएगा। देखो, सबको पता है कि कोई भी बंदा याद नहीं रखता है कोई भी चीज, किसी को भी इतने रेट याद नहीं होंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में नया रेट बनता है। ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल के रेट चेंज होते रहते हैं, तो याद कोई नहीं रखता है। लेकिन एटलीस्ट आपको फॉर्मेट तो पता हो। आपसे कल इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में ये बनवा के देखा जाएगा, चल यार कंक्रीट का जो है रिटर्न लिस्ट बना के दिखा मेरे को। जनरली सबसे ज्यादा कंक्रीट का ही बनाते हैं। ठीक है, चलो एक रेट एनालिसिस बना के दिखाओ, ताकि पता तो रहे कि क्या क्या चीजें। देखो, हमारा सीमेंट कोफिशिएंट के लिए हमारी बुक आती है, मैंने बताया था आपको, वो वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, रेट के लिए आपका जो है RBI के रेट लोगे, या आपके जो है जो आपके लेबर के लिए क्या लोगे, स्टेट के रेट लोगे, स्टेट लेबर रेट लोगे, या हमारा करंट इस महीने का क्या रेट चल रहा है लेबर का, वो वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कोई चीज याद नहीं रखनी है, कोई भी चीज, लेकिन पता तो हो बनता कैसे रेट हमारा। ठीक है ना, रेट एनालिसिस होता क्या, हाँ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने बताया 1%। आपका कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट कहां से मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा, इतना पता होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा, अपने मन से नहीं लेना है वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है आपका जो स्कैफोल्डिंग चार्जेस है, या ये सॉरी हमारा वो ये था क्या बोलते हैं, पंप टूल एंड मिक्सर एंड टूल चार्जेस था, तो वो 4% फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, बाकी तो आप ड्राइव करो ही लोगो। एक वो बनवा के दिखाएगा, चलो यार एक बना के दिखाओ आप, एक बना के दिखाओ कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, उतना पता होना चाहिए, एक ड्राइव सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा आएगा, किसके बाद कौन सा आएगा। ये नहीं कि तुमने कॉन्ट्रैक्टर और प्रॉफिट को सीधे ही मटेरियल रेट के ऊपर लगा दिया, वो भी गलत हो जाएगा। GST को ऊपर लगा दिया, वो भी गलत। एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट पता होना चाहिए। हर कोई इंटरव्यू में जाके, हमने इतने इंटरव्यू दिए हैं, लिए हैं, सब फॉर्मेट बनवा के देखते हैं कि भैया आपको पता है कैसे फॉर्मेट बनता है। ठीक है ना, रटना नहीं है कोई भी चीज, पता होना चाहिए। क्या ये समझ पाएगा उस चीज को? समझ रहे हो? क्या ये समझ पाएगा जब इसको काम में दूंगा? क्या ये समझ पाएगा? तो वो चीज कंपनी देखती है खाली। उसको इतना पता होना चाहिए, हाँ ये बंदा कर लेगा। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे ये चीज रेट एनालिसिस ड्राइव करवा के देखा जाएगा, उसका तरीका देखा जाएगा। अगर आप चीज ये चीज समझ गए, वाटर चार्जेस भी होता है भाई, स्कैफ होल्डिंग चार्जेस भी होता है, या मशीन मिक्सर एंड टूल चार्जेस भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ओवर प्रॉफिट। अगर आपने इतना बोल दिया इंटरव्यूअर को, ये चीज बता भी दिया, वर्बली भी बता दिया, तो इंटरव्यूअर डेफिनेटली समझ जाएगा हाँ इस बंदे को नॉलेज है। ठीक है, बाकी तो कंपनी तो किसी को याद नहीं रहता है, सबको ड्राइव करना पड़ता है, सबका अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, सबका अपना कंपनी का एक सिस्टम होता है। उसमें आपको जाके उसको ज्वाइन करना होता है केवल, और जो वो फॉलो करते आए हैं उसको आपको भी फॉलो करना होता है। ठीक है जी? ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी विकास, कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो कुछ नहीं, इनको जो है जैसे मैंने बताया है, अब आप जो है जो तरीका फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट को आप जो है खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। और जब खुद से करोगे तो फिर आपके जो है, आपको मैंने बता ही दिया रेशियोज कहाँ से लेने हैं, जो सीमेंट कंजप्शन वगैरह है वो कहाँ से लेनी है, और वाटर चार्जेस वगैरह तो वो तो है ही। सिस्टम पता होना चाहिए, सिस्टम कहाँ से आ रहा है, ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है। इसीलिए हमने रेशियोज वाली क्लास डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, कि रेशियोज कहाँ से आते हैं हमारा, जब मटेरियल कंजप्शन करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं, तो हम कहाँ से क्या चीज कंसिडर करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी टैक्सेस वगैरह के बारे में बता ही दिया, टैक्सेस कैसे लेते हैं। तो ऐसे ही रेट एनालिसिस होते हैं, चाहे कितने भी आइटम हो। हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लाखों आइटम्स हैं, हर आइटम्स का इसका भी एक रेट होगा, तो इसका भी एक रेट होगा, हर किसी आइटम का एक रेट होगा। कितनों का बनाएंगे, कितनों का बताएंगे, हाँ, बट इतना पता होना चाहिए कि रेट एनालिसिस ड्राइव कैसे होता है। बेसिक थिंग ये है, मेन जो है ड्राइव कैसे होता है। बाकी तो जब आप सिस्टम में जाओगे तो उनके सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना होगा, वो खुद बताएंगे भैया ये चीज है, रेट एनालिसिस इस तरीके से आपको करना है।
या कभी आपको बनाने के लिए दे दिया रेट एनालिसिस बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि यार जैसे मैंने बताया सीमेंट कोफिशिएंट कहाँ से लेना है, वो पता होना चाहिए। लेबर कांस्टेंट कहाँ से मिलेंगे हमारे को, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आपको पता है तो आप तुरंत जाके नेट से निकाल के और तुरंत उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, तो जो जो मैंने बताया जैसे लेबर कांस्टेंट की एक बुक डाउनलोड कर लेना, सीमेंट कंजप्शन की एक बुक डाउनलोड कर लेना, इनको डाउनलोड कर लेना। आरबीआई की वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लेना कि रेट कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे देखना मटेरियल रेट फॉर रेट, आरबीआई की वेबसाइट पे। ठीक है, आरबीआई रेट डाल देना गूगल पे, वो डायरेक्टली आपको पहुंचा देगा वहां पर। ठीक, तो चलो ठीक है, फिर आज की यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो है आगे बिलिंग की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो है बिलिंग पे जाएंगे। अब इसके बाद रेट एनालिसिस हो गया, अब बीओक्यू एक बार देख लें। बीओक्यू के बारे में पता है कुछ आपको? बीओक्यू क्या होता है, बीओक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी। हाँ, बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल करते हैं आगे का कंटिन्यू। ठीक, चलो ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।